नमस्कार। जैविक खेती वाकई में बड़ा टेंशन का विषय है। इसको करने वाले को समर्पण भाव होना चाहिए, परिवार का साथ होना चाहिए, जेब में कुछ पैसा होना चाहिए और ज़मीन का भी साथ जो है उसको मिलना चाहिए। और अभी एक योग्यता मुझे ऐसी लगी कि जो व्यक्ति पहले से यूरिया की खेती नहीं कर रहा है वो व्यक्ति होना चाहिए। अगर जो पेस्टिसाइड्स और यूरिया की खेती कर रहा है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति को फिर थोड़ा सा इसमें समर्पण भाव और थोड़ा सा समय चाहिएगा। जैसे 2 बीघा जो है उसमें लगा ले और बाकी की जो जगह है उसको अपने अपने तरीके से करता जाए, धीरे धीरे जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ाता जाए, वरना क्या है थोड़ा हतोत्साहित हो जाता है। तो आज हम इसी विषय को लेते हुए चूरू शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर राणासर एक गाँव है, उस गाँव की रोही में आए हैं। और यहाँ एक किसान है इस्लाम भाई, जो कि जैविक खेती कर रहे हैं। और ये जो सरसों है ये इतनी शानदार फली जो है इसकी रही है। हालांकि ये पहले किसान है, क्योंकि अभी से पहले जो है इन्होंने खेती कम की है। ये जो सरसों है बहुत शानदार फलियां लगी हैं, लेकिन ये नीचे से जो बीज है ये बहुत छितराया हुआ, स्कैटर्ड डाला हुआ है, ज़्यादा जो है एक साथ नहीं डाला, तो थोड़ा कम है। लेकिन जो एक एक पेड़ पे फली आई वो बहुत शानदार आई है। गेहूँ भी आप इधर देखेंगे तो ये प्योर जैविक गेहूँ है। इसमें जैविक का मतलब प्राकृतिक, इसमें डिकम्पोजर और जो भी चीज़ें पेस्टिसाइड्स जो हैं वो नहीं डालकर, रासायनिक खाद नहीं डालकर, यूरिया नहीं डालकर, बिना यूरिया के जो खेती होती है वो ये कर रहे हैं। इस्लाम भाई हमारे साथ है। इस्लाम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। क्या खेती में आपने, पहले तो ये बताइए कि आपके ये खेती वाला मन आया कहाँ से, कैसे शुरू किया आपने? सर जी लॉकडाउन के चक्कर में मैं इधर ही रह गई। अच्छा, कहाँ थे पहले? पहले मस्कत में थे। अच्छा, मस्कत से आने की छुट्टी आया था। हाँ। आने के बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ी सी बीघा में मैंने रसायन से खेती की थी। अच्छा, यूरिया डाला था? यूरिया की। अच्छा, फिर उससे आगे मैं वीडियो देखते देखते रसायन को डिलीट किया। हाँ। और इसमें कदम रखा मैंने। अच्छा, फिर मैं सोचा यही करेंगे। हाँ। चाहे वो उत्पादन कैसा भी हो। तो फिर हमने डिकम्पोज करके सब खाद वगैरह शुरू की और ये आपके सामने रिजल्ट। अच्छा, आपका मूल बेस क्या है? जैविक खेती में कहते हैं कि दवाइयाँ तो होती नहीं, तो आपको जो गोबर है, जो गोमूत्र है या वेस्ट डिकम्पोजर है, इन सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है पूसा के द्वारा। जो कृष्ण चंद्रा जी हैं उनके द्वारा जो वेस्ट डिकम्पोजर बनाया हुआ है उसको बेस लेते हुए क्या कर रहे हैं आप, यूज़ क्या कर रहे हैं? जी डिकम्पोजर कृष्ण चंद्र जी हमें हमारे किसानों के लिए 20 रुपये में बनाया, ये तो अच्छी बात। हाँ, वो यूज उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे दालों का रस निकाल लिया। अच्छा, और कच्चे गोबर को साथ मिक्स करके उसकी सैली निकाल ली। और हर चीज़ें यानी पत्थरों का घोल निकाल लिया, का हमने रस निकाल लिया, वो इस सब चीज़ें डिकम्पोज करके ये लिक्विड के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, लिक्विड दे रहे हैं? लिक्विड सर। अच्छा, तो अब चलिए आगे मैं आपको इनका दिखाता हूँ पूरा स्थान। देखिए, मूल बात होती है कि रसायन तो जो है वो हम स्प्रे कर देते हैं, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक खेती के अंदर हमें बार बार डिकम्पोजर जो है या जीवामृत है वो पानी के साथ देना होता है, तो कोई जुगाड़ चाहिए हमें। तो इन्होंने देखिए पाइप में एक जुगाड़ भी बना रखा है, जो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताते भी हैं। एक वेंचुरी है, वेंचुरी के साथ एक मोटर फिट कर रखी है, जिससे ये जो है पीछे जो ड्रम पड़े हैं उनसे यहाँ पर पानी ले आते हैं और इसको जो है ऑन करके, और ये इसके अंदर होते हुए यहाँ इनपुट हो जाता है और यहाँ से पाइप में आउट हो जाता है। तो ये तो इन्होंने कर रखा है। यहाँ से आगे मैं आपको दिखा दूँ कि ये लंबे पाइप से जोड़ रखा है। यहाँ बहुत सारे ड्रम जो है वो इन्होंने लगा रखे हैं। अब इन ड्रम में क्या क्या है वो तो इन्हीं से पूछते हैं। देखिए, एक नए आदमी के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करना, ऐसी चीज़ें बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जागरूकता और समर्पण वो हो तो बहुत बेस्ट होता है। इनके गेहूं में एक कमी आ गई थी। अभी जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी ये समस्या रहेगी, गेहूं की पत्तियां सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं, दीमक लग जाती है। क्या किया आपने इस्लाम भाई इसके लिए? जी सर, ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई थी। हाँ। उसके बाद हमने जैविक के एक ग्रुप बना रखा है, उसने हमें उसमें जोड़ रखा है। तो उनसे हम बात की, तो वो उन्होंने बताया बकरी की मनेवर यानी बकरी मिंगनी, जिसे हम अपनी भाषा में मिंगनी बोलते हैं, मिंगनी का रस और पत्थर का घोल, ये इसकी स्प्रे करते। पत्थर कितने प्रकार के? जितने भी आपके पास जितने भी पत्थर जितने भी मिले वो कोई इसमें बंदिश नहीं है। हाँ, संख्या नहीं है। हाँ। जितने भी आपको पत्थर मिले उनको 21 दिन डिकम्पोज रखो, उसका पानी जैसे 200 लीटर के ड्रम में कितना भरा आपने उसको?
वो सर मैंने 200 लीटर में तो नहीं डाला, हाँ। लेकिन वो छोटा सा आप बैरल देख रहे हो, अच्छा उस बैरल में, हाँ उस बैरल में हम निकाल देते हैं और स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा स्टॉक हाँ, करते जाते हैं। 40 लीटर स्टॉक कर लेते हैं, तो वो एक ड्रम में दे देते हैं, अच्छा जितना भी जाए जितना वो भी कोई इसकी संख्या अच्छा उसका एक इफेक्ट क्या मिला आपको? इसका सर बहुत अच्छा परिणाम मिला मेरे को। मतलब एकदम से गेहूं का बिल्कुल बिल्कुल रंग सर, चेंज हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो एक बार ऐसे ही बस थक गए, ये तो अच्छा, जैविक छोड़ सही दिया। नहीं है। अच्छा फिर उसने बोला आप करते रहो, इंशाल्लाह जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन मिला आप आपके सामने रिजल्ट। वाकई में गेहूं आपका बहुत शानदार है। और इसमें सरसों में भी डाला क्या आपने? जी 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 जी, सरसों में भी डाला? हाँ, सरसों में स्प्रे नहीं किया, लेकिन पानी के साथ ये पानी के साथ चलता रहता है। अच्छा आपने स्प्रे भी कुछ किया क्या किसी चीज का? गेहूं में स्प्रे किया मैंने, क्या किस चीज का किया? बस यही छाछ का हाँ और माइक्रोन्यूटन यानी दालों से रस निकाल के। क्या क्या दालें उसमें ली थी? 3 प्रकार की दालें ले लो, हाँ। चाहे कोई भी हो, कोई भी 3 दालें, और 3 प्रकार की ऑयल सीड, ठीक है। उनको बुगदी बनाओ, हाँ। या पीस कर कुछ भी लिक्विड बनाओ, हाँ। और 200 लीटर ड्रम में डाल के डीकम्पोजर 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 के 200 लीटर में डाल के हाँ। 22-23 दिन को छोड़ो, हाँ। वो सारा रस निकल के आ जाएगा। अच्छा। वो आपका तैयार होगा। उसमें और ये पत्थर का घोल और छाछ, ये तीनों मिला के मैंने 2 बार स्प्रे किया था। अच्छा छाछ भी आप लगातार दे रहे हैं? बिल्कुल जी, जी, गाय बिल्कुल। की छाछ है? हाँ गाय की गाय की छाछ। देखिए इस्लाम भाई ने जो है बड़ी मशक्कत की है। और आप देखो कि यहाँ पर जीवामृत भी आप बना रहे हैं, तो जीवामृत में आप वही गाय के गोमूत्र और गोबर, हाँ गाय का गोमूत्र हो गया, गाय के गोबर हो गया, हाँ। और खंडेड़ी की यानी मिट्टी हो गई, जोड़े की मिट्टी हो गई, मिट्टी बस, और 2 किलो बेसन इसमें। 2 किलो बेसन हो गया। जी। बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं वैसे? हाँ डाल सकते हैं, इसमें वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी डालो। अच्छा गुड़ डाल, हाँ, गुड़ हो गया 2 किलो, गुड़ हो गया 2 किलो। हाँ, जी। जी तो इससे जीवामृत तो बेस हो गया एक तरीके का। लेकिन जीवामृत आपने कितने पानी में कितना दिया है गेहूं में? अभी 1 एकड़ में मैंने 400 लीटर जीवामृत चलाया है सर। अच्छा 1 एकड़ में 400 लीटर? हाँ, यानी अभी तक मैंने 400 लीटर चला दिया। एकड़ या हेक्टेयर? हेक्टेयर यानी 4 बीघा। 4 बीघा। हमारा 4 बीघा बनता है 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में आपने ये 200 लीटर का ड्रम चलाया है। तो हमारा जो बीघा है 165 बाई 165 का, उसमें आपने 50 लीटर जो है वो जीवामृत डाला है। बिल्कुल। जी तो इसका रिजल्ट आपको, आज जैसे आसपास के खेत हैं, लोग देखने भी आते हैं, क्या मानते हैं आप? यानी हमारे आसपास के जितने भी रसायन खेत हैं, हाँ। उससे मैं अच्छा मानता हूँ इसमें मेरा गेहूं का रिजल्ट उससे अच्छा हाँ, है? बहुत अच्छा है जी। बेहतरीन। और वही आके देख के जाते हैं। सरसों में तो बोलते हैं ऐसा हमने नहीं देखा है। सरसों तो जो है आपके ये पौधे हैं बहुत दूर दूर हैं, अगर ये नजदीक होते तो बहुत ज्यादा सरसों हो जाती। हाँ, जी। तो आपका लेकिन बहुत शानदार, देखिए फलियों से एकदम लदी पड़ी है। तो अगर ये हो जाता तो क्या बात है, सरसों की बहुत अच्छी बस सर पैदावार। ये सोच के शुरू किया कि 2 कुंटल 4 कुंटल कम भी हो जाए, हाँ, तो जितनी भी मुश्किल हो। नहीं है, लेकिन इससे जो भी निकलेगा हाँ। वो बेस्ट निकलेगा। क्रीम निकलेगी। बिल्कुल। अच्छा लोग अब आपके पास आने लगे होंगे खरीदने के लिए? जी, खरीदने के लिए तो गेहूं का डिमांड पहले से है, ये नहीं 4 मुझे दो, 2 मुझे दो, 6 मुझे दो, ऐसे बोल रहे हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि साहब गेहूं बिकता नहीं या ये कम भाव में बिकता है, तो आपके पास तो खेत में ही लोग आने लगे। बिल्कुल जी, ये जैविक का कमाल है जी। कमाल है। बिल्कुल जी। तो देखिए किसानों को क्या संदेश देंगे कि अगर जैविक करना हो तो? किसान भाइयों को यही संदेश है, आप चाहे देश जाओ विदेश जाओ, नौकरियां करो, कुछ भी करो, इनके अलावा आप जब भी खेती करो तो जैविक की ही करो। हाँ। ये मेरा संदेश है। और जैविक घाटे का सौदा नहीं है, इसको आप जोर जरूर आता है। 2-3 साल जमीन को तैयार करना 2 साल या 3 साल अगर समझ में आ जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। हाँ सही एक बात बार है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया इस्लाम भाई, आपने अच्छी बात बताई है। ड्रमों को देखकर हमें लगता है कि वाकई में इन्होंने प्राकृतिक खेती करने का प्रयास किया है। आप देखें ये गेहूं की स्थिति बहुत अच्छी, बालियां इसमें आई हैं, बहुत शानदार बालियां आई हैं। इधर पानी जो है, इनका पानी जो है मैंने देखा है 3.1 EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाला और 1600 के आसपास TDS वाला पानी है। लेकिन ये कोई ज़्यादा नहीं है वैसे, फिर भी इनके पानी में नमक जमता है। देखिए मूल बात ये है कि आदमी काम करे और फिर ऐसा नमक जमे तो बड़ा परेशान हो जाता है। ये देखिए एकदम सफ़ेद हो गया, ये जो एक साथ पानी देते हैं उसमें ये सफ़ेदी आ जाती है और एकदम हार्ड हो रहा है। ये स्थितियां जब आती हैं तो इसका तोड़ भी निकालने का प्रयास किया जाता है। इस्लाम भाई इसके लिए आपको क्या तोड़ बताया, क्या कहा और आपका मन कैसे बना इस काम? मैंने शुरू में ये बात की थी, मैं जैविक करना चाहता हूँ, यानी जैविक के बड़े बड़े लोग हैं ये करने वाले, तो उनसे ग्रुप में मैं जुड़ा। तो उन्होंने मैं यही बोला कि मेरे खेत में पानी नमक बहुत ज़्यादा है। तो बोला नमक तो नहीं है ना, अगर आपके पास पानी के पास पूरा नमक भी है तो मुश्किल नहीं है, आप डीकम्पोज से ये टूट जाएगा। अच्छा, डीकम्पोजर डालते रहो। डीकम्पोजर यानी ईमानदारी से डालते रहो। हाँ। इससे कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं नमक का। हाँ जी, नमक का। तो इसका रिजल्ट आपको मिला है?
जी जी आपके सामने है सर जी, देखो बिल्कुल मिला है। ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, मेरे को ये अनुभव हो रहा है कि आसपास की खेती देख के मेरे को ये लग रहा है कि मेरे गेहूं और मेरी ये खेती अच्छी है उन लोगों से। अच्छी है जी। तो आप देख लीजिए, प्रेरणा लीजिए आप, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है, वैसे तो पूरा देश जो है वो ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक खेती करे और प्राकृतिक खेती करे, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, चूरू और शेखावाटी के आसपास का जो क्षेत्र है। तो चूरू में हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खेती का इतना ज़्यादा प्रचलन है नहीं। अब लॉकडाउन के बाद ट्यूबवेल्स खुदे हैं, सोलर जो पैनल हैं वो लगे हैं, इससे लोगों में जागरूकता आई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पहली बार में जो किसान खेत में घुसा है वो जैविक खेती की ओर ही घुसे। अगर उसने रासायनिक यूज़ ले लिया तो फिर वो जैविक में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको ऐसे लगेगा मैं यूरिया 12 क्विंटल बीघे का ले रहा हूँ यूरिया डाल के गेहूँ, तो मैं जैविक से 8-9 क्विंटल क्यों लूँ। वो 3-4 क्विंटल का अंतर, और फिर यूरिया तो सीधा डालना है हो जाता है, लेकिन उससे ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्या अनुभव है आपका? सही बात बोले सर जी आपने। इसमें शुरू में 1-2 क्विंटल का फर्क आ सकता है, यानी जैविक आप शुरू करेंगे तो इसमें 1-2 कुंटल का फर्क आएगा। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया कि उसको ज्ञान नहीं है, हाँ, इसकी वजह से। सही है। और दूसरे साल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूरिया से भी ज़्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा। सही बात है। तो हमें इन चीज़ों का उपयोग, हालांकि मेहनत है इसमें, लेकिन मुझे लगता है 3-4 साल अगर हमने ये मेहनत कर ली तो कार्बनिक जो अवयव हैं वो हमारे खेत में बढ़ जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। तो फिर खेत की जो उर्वरक क्षमता है, जो ये धरती माँ हम कहते हैं, इस धरती की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी और हम बहुत अच्छी खेती कर पाएंगे। जहर मुक्त जो भोजन है वो करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हड्डियाँ मजबूत होगी, हमारी युवा पीढ़ी मजबूत होगी। ये सब सोचते हुए ये जैविक खेती की ओर हम सबको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों से इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं। हम बहुत अंदर इंटीरियर में इनका खेत है इस्लाम भाई का, हम लोग चला के आए हैं स्पेशली कि आपका लोगों को पता चले और एक मोटिवेशन मिलता है। जब कोई फ़ोन करता है, बात करता है तो मोटिवेशन मिलता है इनको भी, तो ऐसा ही मोटिवेशन इनको मिलता रहे और आप जैविक खेती की ओर रहें। इस्लाम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात रह गई हो तो बता दो आप, कोई क्या कह सकते? जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे छोटे किसान के पास ये आते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी बात को आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए नरेश जी के साथ। नमस्कार।